महंगाई को घटाने के लिए सरकार ने लॉजिस्टिक का खर्च घटाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी वजह है देश के उद्योग और कारोबार के सामने लॉजिस्टिक की ऊंची लागत बड़ी चुनौती है। ऐसे में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि देश में लॉजिस्टिक लागत को 2024 तक 9% लाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये लक्ष्य इस लिहाज से काफी महत्वाकांक्षी है कि फिलहाल लॉजिस्टिक लागत 16% है। देश में माल परिवहन की लागत कम करने के लिए सरकार नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति लेकर आई है। इसका मकसद उत्पादों के आवागमन से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के साथ ही माल ढुलाई की लागत को कम करना है। वर्ल्ड में हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है, 15 से 16%। यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में 12% है और चाइना में 8% है। और हमारा ये प्रयास है कि 2024 समाप्त होने के पहले हम इसको सिंगल डिजिट यानी 9% तक लाने का टारगेट रखकर काम कर रहे हैं। अगर ये 16 से 9% हो गई यानी 7% अगर कम हो गई तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा। नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के जरिए सरकार लॉजिस्टिक कॉस्ट को घटाने के साथ ही रोजगार पैदा करने पर फोकस कर रही है। इससे आम लोगों को भी फायदा होगा क्योंकि माल भाड़ा कम होने से सभी सामान के दाम घटेंगे। इससे आम लोगों को महंगाई से कुछ हद तक निजात मिलेगी। लॉजिस्टिक लागत को कम करने से भारत को चीन, अमेरिका और यूरोपीय देशों की बराबरी करने में मदद होगी। चीन में लॉजिस्टिक लागत 10% और अमेरिका और यूरोप में 8% है। इसे कम करने के लिए सरकार जलमार्ग, रेलवे, सड़क के बाद अब हवाई मार्ग को भी लोकप्रिय साधन बनाने की दिशा में काम कर रही है। अगले 5 साल में देश के कई शहरों में हवाई सेवा और एयरपोर्ट्स को विकसित किया जाएगा। माल ढुलाई के लिए अब एयर कार्गो की लागत को भी कम करने की कवायद चल रही है। अब सभी लॉजिस्टिक माध्यमों के लिए कानून बन जाने से सही मायने में बहुस्तरीय परिवहन को सहूलियत मिलेगी। भारत अभी लॉजिस्टिक लागत में दुनिया में 44वें स्थान पर है, लेकिन एक ही पोर्टल से हवाई मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग और समुद्री मार्ग से सामान भेजना आसान होने के बाद इस रैंकिंग में सुधार हो सकता है। सरकारी एजेंसी अब शिपिंग कंपनियों, IT से जुड़े स्टेक होल्डर्स, बैंक, कंटेनर और बीमा कंपनियों के साथ मिलकर लॉजिस्टिक व्यवस्था बनाएगी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।